लेट्स फाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 164वें एपिसोड में आम को गर्मियों की पहचान बताया है। उन्होंने कहा है कि हर इलाके का अपना आम है। महाराष्ट्र का हापुस, गुजरात का केसर, यूपी का दशहरी और काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दा चोसा। उन्होंने कहा है कि अब आम गांव के ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रहा है। उन्होंने आम की पैदावार से जुड़े किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि आप आम किसान नहीं बल्कि बहुत विशेष हैं। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बेनीवाल के पास शब्दों का अकाल पड़ गया है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने पर हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। शब्दावली है उसकी, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक सांसद, हिंदुस्तान का सांसद इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल के लिए। शब्दकोश का अकाल पड़ गया उसके पास। आप सत्ता में आज भी ये चंद छोरों को, 4-5 लड़कों को लेकर के क्या प्रदर्शन करना चाहता था। देखिए, हम लोग नीचे स्तर तक उतरते नहीं है, सबक सिखाना हमको भी आता है। लेकिन हम इस प्रकार का और मैं शब्द प्रयोग करूँ ना तो ठीक नहीं लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन गुस्सा बहुत है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर आदरपूर्वक और मतलब बहुत विनम्र शब्दों में मेरे से व्यवहार करता है और ये जनता के सामने आकर के और मीडिया के सामने आकर के इस प्रकार की ओछी शब्दावली का प्रयोग करता है, तो मैं अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि समाज से बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बारे में मैं ज्यादा बोलता हूँ। लेकिन बहिष्कार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संविदा कर्मियों को हटाने को लेकर राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया था, लेकिन अब भाजपा सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है। गहलोत ने मुख्यमंत्री से युवाओं के हित में जल्द फैसला लेने की मांग की है। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी को दोबारा जिला बनाने की मांग को लेकर कहा कि मैं आखिरी सांस तक केकड़ी को वापस जिले का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। दरअसल भाजपा सरकार ने प्रशासनिक और भौगोलिक मानदंडों का हवाला देते हुए केकड़ी का जिला दर्जा समाप्त कर दिया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए क्वेश्चन पेपर एयरफोर्स के जहाज से ले जाने की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अनपढ़ों जैसी बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक रोकने की दिशा में सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार नीट पेपर लीक की जड़ तक पहुंचने के बजाय केवल नौटंकी कर रही है। देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। हम एयरफोर्स के जहाजों से, एयरफोर्स के ट्रकों से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पे सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लीकेज जारी रहेगी, जहां से लीक हो रहे हैं वो जारी रहेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़े माफिया ने अपनी जकड़ में ले लिया है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक माफिया की जकड़ में है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग अभिषेक बनर्जी का इलाज रुकवाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल और अथॉरिटी को धमकाया जा रहा है कि अभिषेक को भर्ती न किया जाए। in power even not even 1 month. They are threatening along with police administration to all the hospitals.
nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry. Though they advise, and as per their advice, he was admitted in ITU. 8:15. They have checked him medically. भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो भी हुआ वह भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं का झगड़ा नहीं है। यह टीएमसी के खिलाफ जनता की नाराजगी है जो जनता ने दिखा दी है और इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि झगड़ा जो कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ कोई बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है। ये जनता है नाराज। जनता ने अपनी नाराजगी का, अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी पे जूता, चप्पल, अंडा, घूंसा, लात किसने मारा? जनता ने मारा है। क्योंकि जनता को 15 साल से वो परेशान कर रहे थे। वो तानाशाह थे वहाँ के। एक तानाशाह जिस तरह की हुकूमत करता है और जब वो सरकार से हटता है तो जो हाल होता है वही हाल जनता ने किया। वो तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के पुलिस ने उनको बचाने का काम किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी पर इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आई भाजपा सरकार सुरक्षा को अपनी बपोती समझती है। इस घटना का और इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और सिक्योरिटी तो अपनी बपोती समझती है। बीजेपी में जो आने वाला होता है उसको पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं और जो आता है तो उसको और अपग्रेड कर देते हैं। और विपक्ष को मैक्सिमम जगहों पर सिक्योरिटी छीन लिया है। तो अभिषेक बनर्जी के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए थी और सिक्योरिटी न होने की वजह से इस तरह से हमला हुआ है। और या तो सरकार ने उकसाया हुआ हो या जो भी स्थिति हो, लेकिन भाजपाई नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन एरिया में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शहर में जितनी भी अवैध इमारतें हैं और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये बनी है उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हादसा दोबारा हो सकता है। जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। आरजेडी नेता मनोज झा ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर कहा कि विपक्ष ने इस हमले की निंदा की है, लेकिन आम नागरिक पर हमला हो तो भी उतना ही गंभीरता दिखानी चाहिए। झा ने कहा है कि बंगाल चुनाव में मौखिक हिंसा ने शारीरिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि इसको थोड़ा संजीदगी से इस पर विचार किया जाए। चाहे अभिषेक जी एक सांसद के रूप में उन पर हुआ उस तरह का हमला सबने निंदा की। नागरिक समाज ने, मैं समझता हूं टीएमसी ने, राहुल जी ने, हमारी पार्टी तेजस्वी जी ने और तमाम विपक्ष सबने। लेकिन अगर ये किसी आम अदना नागरिक के साथ भी होता ना, इतनी ही बड़ी चिंता होनी चाहिए थी। अगर आपको याद हो तो पूरे बंगाल चुनाव के दौरान जब आप पूछते थे तो एक चीज मैं कहता था कि ये भयानक हिंसक चुनाव में तब्दील हो रहा है, क्योंकि भाषाई हिंसा वास्तविक हिंसा को जन्म देती है, उसको लेजिटिमाइज कर देती है, उसके लिए रास्ता खोल देती है। आप जितनी ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल करोगे और अगर उसको ट्रैक्शन मिल रहा है, लाइक्स मिल रहे हैं, तो वास्तविक हिंसा होने की संभावना रहती है। कई लोग कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था। अगर तब भी होता था तो वो भी गलत था और उस गलती की वजह से आज वाले को सही नहीं ठहराया जा सकता। बयानबाजी में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.